अगली सीन में जे अपने कजिन एरिस से कहती है कि क्या तुमने सेक्शन ई के साथ कुछ किया है क्या। तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा उनके साथ। तो वो कहती है कि फिर वो लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, जब से उन्हें पता चला है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, ये बात तुम्हें उन लोगों से जाकर पूछ लेनी चाहिए। जिसके बाद जे थोड़ी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ सेक्शन ई की पूरी क्लास जे के पुराने स्कूल का रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़का हैकिंग में एक्सपर्ट है, जो आखिरकार उसके बारे में जानकारी निकाल ही लेता है और कहता है कि जे ने अपने पुराने स्कूल में एक लड़की और एक लड़के को मारा था। और ये सुनकर यूरी कहता है कि वैसे जैसा इसका रिकॉर्ड है ये सेक्शन ई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वहाँ दूसरा लड़का आता है जो उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आया था और सबको बताने लगता है और कहता है कि जे एरिस के साथ उसी के घर में रहती है और उसकी मॉम और एरिस की मॉम दोनों बहनें हैं। तभी यूरी एकदम से कहता है कि कहीं एरिस ने इस लड़की को हमारी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा इस क्लास में। तो केफर कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि जे यानी कि समस्या की पोटली को उसी ने भेजा है। अगली सीन में हम जे को देखते हैं जो एक क्लास में थी और सोच रही थी कि आज पूरा एक वीक हो गया है, लेकिन इन लोगों ने मुझसे कोई भी बात नहीं की, ना ही मुझे तंग किया। ज़रूर ये लोग कोई बड़ा प्लान बना रहे होंगे मेरे खिलाफ। तभी टीचर उन सबको क्लास को साफ करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो सब अपने अपने बैग उठाते हैं और क्लास से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जे को क्लास में बंद कर देते हैं ताकि वो सफाई कर सके। जो देखकर वो कहती है अगर तुम लोग मुझसे सफाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तो यूरी कहता है हाँ, लेकिन पहले तुम सफाई करो फिर हम देखते हैं। जिसके बाद वो सब बात करने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इस लड़की से जान छूट जाए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है बहुत सिंपल है, ऐसे बिहेव करो जैसे वो है ही नहीं। तो केफर कहता है हमें उसको इतना तंग करना होगा कि वो खुद ही तंग आकर यहाँ से भाग जाए। और ये सब बातें जे सुन रही होती है, जो सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो मन ही मन में कहती है तो ये बात है, ये लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मुझे जानते नहीं हैं अभी, मैं भी जे हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद केफर क्लास में आता है और जे के ऊपर कचरा फेंक देता है और कहता है अब तक सफाई क्यों नहीं की। तो वो भी उसके ऊपर कचरा फेंकती है और कहती है क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, अगर तुम लोग सफाई नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। और इतना बोलकर वो उसके मुंह पर कचरा फेंकती है और कहती है खुद करो। और इस सब के बाद केफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी यूरी उन दोनों को कहता है कि अब तुम दोनों मिलकर सफाई करोगे। तो वो कहता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो उसको साइड पर ले जाता है और उसको कहता है अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि एरिस ने इस लड़की को यहाँ पर क्यों भेजा है, तो तुम ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे इसको हम पर शक हो जाए। जिसके बाद वो बात को समझ जाता है और जे के साथ सफाई करवाने लग जाता है, लेकिन वो दोनों सफाई कम और लड़ाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगले सीन में जे एरिस के साथ कार में बैठकर स्कूल जा रही होती है, लेकिन तभी वो सियन को देखती है तो खुशी से कार से बाहर निकल जाती है, क्योंकि पूरे सेक्शन ई में एक वही उसका दोस्त था। जिसके बाद वो उसको कहती है कि मैं एरिस की कज़िन हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। जिस पर वो उसको कहती है कि अगर पता है तो क्या तुम भी मुझसे बात करना छोड़ दोगे। तो वो हंसने लगता है और कहता है नहीं तो जे कहती है लेकिन फिर बाकी सब तुम्हें ऐसा करने से मना करेंगे। तो वो कहता है मैं उनको कह दूंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम एरिस की कज़िन हो। जिसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं जहाँ केफर और डेविड के बीच लड़ाई चल रही होती है और सब लोग उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी जे उन लोगों को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है और सियन को कहती है ये सब क्या कर रहे हैं, इनको रोको। तो वो कहता है कि ये अब हमारे रोकने से नहीं रुकेंगे, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ट्राई करके देख लो। तो जे उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तो वो एक चेयर उठाकर उनके पास पटक देती है। तो केफर एकदम से उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जाते क्या। तभी यूरी सबको कहते हैं अच्छा अब ये सब छोड़ो, अभी क्लास के बाद री इलेक्शन होगा। तो जे सियन से कहती है कि ये री इलेक्शन क्या होता है। तो वो कहता है कि खुद ही देख लेना। जिसके बाद वो सियन को कहती है कि वैसे एक बात तो बताओ,
तुम सेक्शन ई में कैसे आ गए? तो वो कहता है कि वैसे तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। मैंने किसी लड़की को किस करा था और फिर मेरी किसी से फाइट हुई, जिसके बाद वो कहती है कि तुम स्कूल में कैसे किस कर सकती हो। तो वो कहता है कि तुम ओल्ड वुमेन की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो वो कहती है अच्छा, अब मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ ना। जिसके बाद वो दोनों कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि उसको भी कैफेटेरिया से बैन कर दिया गया है। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे क्यों बैन कर दिया? तभी वो कहता है कि क्योंकि अब तुम भी सेक्शन ई का हिस्सा हो। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं घर से लंच लेकर आया करूँगी। तो वो कहता है हाँ, गुड आइडिया, मेरे लिए भी ले आया करना। तो वो कहती है क्यों, मैं क्यों लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? तुम खुद अपने लिए लंच लेकर आया करो। तो वो कहता है कि देखो, तुम तो मेरी प्यारी सी दोस्त हो ना, क्या हो जाएगा जो मेरे लिए भी ले आओगी? भूल गई कि मैंने तुम्हारी मदद की थी? तो वो कहती है अच्छा, ले आऊँगी। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम राखी होता है और सीएन उसको देखकर मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी राखी जैसे कहती है कि कैसी हो तुम? तो वो कहता है कि मुझसे भी तो पूछो कि मैं कैसा हूँ। तो वो कहती है कि तुम तो किसी न किसी से लड़ाई ही कर रहे होगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राखी वही लड़की है जिसको सीएन ने किस किया था। जिसके बाद जे उसको बताती है कि मुझे भी कैफेटेरिया से बैन कर दिया गया है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने पैसे दे देना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। ये सुनकर जे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसको बताने लगती है कि उसे क्या क्या खाना है। जिसके बाद वो सीएन से पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है? तो वो कहता है कि मेरा तो स्पेशल ऑर्डर है। और वो है राखी, जो सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है बकवास बंद करो और अपना ऑर्डर बताओ। तो वो उसको कहता है जो जे खाएगी मैं भी वही खाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीएन उसको देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो जे पहले तो उसको देखने लगती है और फिर कहती है कि सच बताओ, ये वही लड़की है ना जिसको तुमने किस किया था? ये सब कैसे हुआ, मुझे पूरी स्टोरी बताओ। तो वो स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि गलती से हुआ ये सब, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे और मैंने उसको किस कर लिया, जिसके बाद उसने मुझे पंच भी किया था। तो वो कहती है अच्छा, वैसे राखी बहुत अच्छी लड़की है, देखो हमें खाना भी लाकर दे रही है। तो वो उसको कहता है हाँ ये तो है। जिसके बाद हम रियल एक्शन देखते हैं, केफर और डेविड के बीच फिर से लड़ाई हो रही होती है और सब लोग केफर के लिए चीयर अप कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जे ही डेविड के लिए चीयर अप करती है। तो केफर उसको अपने मसल्स दिखाकर चिढ़ाने लगता है और लास्ट में डेविड हार जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से केफर क्लास प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन वो सब लोग डेविड को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उस बेचारे को इतनी चोट आई थी कि उससे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जा रहा था। तो जे उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है, जिस पर वो उसको वहाँ से जाने को कहता है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें बहुत चोट लगी है, प्लीज़ मुझे खुद ही हेल्प करने दो। और ज़बरदस्ती उसकी हेल्प करने लगती है और तभी डेविड के दिल में उसकी जगह बन जाती है और वो कहीं ना कहीं उसको अच्छी लगने लगती है। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ जे के एक तरफ सीएन और दूसरी तरफ डेविड बैठा होता है, क्योंकि अब वो दोनों ही उसके दोस्त थे। तभी सीएन जे को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लंच लाई हो? तो वो कहती है हाँ, और अपने बैग से उसको लंच निकाल कर देती है। जिसके बाद वो डेविड को अपना लंच देती है और कहती है कि आज तुम मेरा लंच खा लो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी घर से लंच ले आऊँगी। तभी उन सबको पता चलता है कि उनका पीटी पीरियड होने वाला है। तो सीएन जे को कहता है कि तुम अपना पीटी यूनिफॉर्म तो लाई हो ना? तो वो कहती है कि हाँ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो फिर जाओ और जाकर चेंज कर लो। तो वो चेंज करने जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो सब बॉयज़ क्लास में ही चेंज करने लग गए हैं, जो देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भूल गए हो क्या कि अब तुम्हारी क्लास में एक लड़की भी है? और तभी उसकी नज़र केफर पर पड़ती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती उसे देखने से, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन तभी सीएन जे को पकड़ लेता है। उसको देखते हुए वो कहता है कि अब नाटक मत करो, मुझे पता है तुम भी ये सब काफ़ी एंजॉय कर रही हो,
है ना, और उसको छेड़ने लगता है। तो वो कहती है बकवास बंद करो और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो यूरी से टकरा जाती है, जो कि शर्टलेस था, और गिरने वाली होती है कि यूरी उसको पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और उन दोनों को ऐसे रोमांटिक मूवमेंट में देखकर पूरी क्लास उनको चिढ़ाने लग जाती है। तो जे क्लास से ही भाग जाती है